नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 27 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 27 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो सब इंजीनियर का पेपर हुआ था 2018 में, तो उसमें दोस्तों जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर या मध्य प्रदेश जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर डिस्कस करेंगे हम। तो लेक्चर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम डेज का रिवीजन करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, सीए दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और 15 जुलाई को विश्व कौशल युवा दिवस, ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस। और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। 18 जुलाई को दोस्तों नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रशासन दिवस और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। देखिए 28 जुलाई को दोस्तों 2 दिवस मनाया जाता है, एक तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस और एक विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो आज हम दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये WHO के द्वारा, विश्व संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जेनेवा में है, ठीक है। जेनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? टेड्रोस है। और दोस्तों पहला विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया था? ये 2008 में मनाया गया था। देखिए दोस्तों हेपेटाइटिस जो वायरस है वो 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D और E। इनमें से हेपेटाइटिस B और C क्रोनिक संक्रमण है जिसमें लंबे समय तक, कभी कभी वर्षों या दशकों तक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हम 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर फारूक ब्लम्बरबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा 23 से 24 जुलाई 2022 तक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर पहली यूथ पंचायत का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। हाल ही में 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? ये 116वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था, ठीक है। 23 जुलाई 1906 को हुआ था दोस्तों। इसके पहले एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। और ऑप्शन में दोस्तों अलीराजपुर नहीं दे के झाबुआ दिया था। आंसर क्या हो गया था? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों, 23 जुलाई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उस टाइम दोस्तों जन्म कहां पर हुआ था? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना? ये 2008 में बना, ठीक है। और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट देखिए दोस्तों 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सी? एक तो महाराष्ट्र से और एक गुजरात से, ठीक है। और झाबुआ भी दोस्तों अपनी बॉर्डर जो है 2 राज्यों के साथ शेयर करता है, एक तो गुजरात से और एक राजस्थान से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट किन 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है? महाराष्ट्र और गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 200 MVA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो 200 मेगा वोल्ट एम्पियर क्षमता का पहला पावर ट्रांसफर लगाया गया है दोस्तों। तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दमोह डिस्ट्रिक्ट। वैसे देखिए दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो इफिशियंसी है या रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? केवीए में व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो इसकी रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? ट्रांसफार्मर की केवीए में। तो दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य के मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की, तो इसके जो अध्यक्ष है वो हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं।
और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में की गई थी। ठीक है, अगर डेट सही थी याद रखना है दोस्तों, तो 29/3/1995 यानी 29 मार्च 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। संस्कृति विभाग के द्वारा हिंदी भाषा के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए 5 राष्ट्रीय सम्मानों की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 2015 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2015। और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से है दोस्तों? सूचना एवं प्रौद्योगिकी सम्मान, निर्मल वर्मा सम्मान, फादर कामिल बुल्के सम्मान, गुनाकर मुले सम्मान और हिंदी सेवा सम्मान। तो ये पांचों पुरस्कारों का संबंध दोस्तों किस भाषा से है? ये हिंदी भाषा से है। किस विभाग के द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। बात करें दोस्तों सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान की, तो ये पहला जो सम्मान है वो किसे मिला था? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को दिया गया था। कब दिया गया था? 2016 में। इसमें पुरस्कार राशि सभी में दोस्तों 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो वीडियो, डिजिटल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। निर्मल वर्मा सम्मान की बात करें दोस्तों, तो ये भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो पहला निर्मल वर्मा सम्मान किसे दिया गया था? तेजेंद्र शर्मा को दिया गया था। ठीक है, बात करें फादर कामिल बुल्के सम्मान की, तो ये दोस्तों विदेशी मूल के लोगों को जिन्होंने हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है उनको दिया जाता है। और पहला फादर कामिल बुल्के सम्मान किसे मिला था दोस्तों? हेमराज सुंदर को मिला था। बात करें हम गुनाकर मुले सम्मान की, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, गुनाकर मुले सम्मान। और पहला गुनाकर मुले सम्मान किसे मिला था दोस्तों? हरि मोहन को मिला था। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अब बात करें हिंदी सेवा सम्मान, तो ये दोस्तों हिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को जिन्होंने अपने लेखन तथा सृजन से हिंदी को समृद्ध किया है उनको दिया जाता है। और पहला हिंदी सेवा सम्मान किसे मिला था दोस्तों? ओकेल लोगों को मिला था। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2019 और 2020 के लिए राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान की घोषणा की है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान की, तो 2019 का राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान किसे मिला है दोस्तों? ये जयदीप कर्णिक को मिला है। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? दिल्ली से है। और वर्ष 2020 का राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान किसे मिला है दोस्तों? ये एक रितम संस्था है दिल्ली की, उसे दिया गया है, रितम संस्थान, याद रखिएगा। अब बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान की, तो वर्ष 2019 का किसे मिला है दोस्तों? ये डॉक्टर कृष्ण कुमार को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? बर्मिंघम के हैं। और 2020 का राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? ये रोहित कुमार हैप्पी को दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है दोस्तों? न्यूजीलैंड से है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान की बात करें दोस्तों हम, तो 2019 का राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान किसे मिला है? ये मॉरिशस के डॉक्टर बिरसेन जागा सिंह को दिया गया है। और 2020 का राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान किसे मिला है? ये टोक्यो के प्रोफेसर हदीकी इशिका को मिला है। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय गुनाकर मुले सम्मान की, वर्ष 2019 का राष्ट्रीय गुनाकर मुले सम्मान किसे दिया गया है दोस्तों? भोपाल के श्री पद्माकर धनंजय सराफ को दिया गया है। ठीक है, और वर्ष 2020 का राष्ट्रीय गुनाकर मुले सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर संतोष चौबे को। इनका संबंध में हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें दोस्तों हम राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान। ये 2019 का त्रिवेंद्रम की डॉक्टर शीला कुमारी को दिया गया है। और 2020 का भोपाल के श्री सुधीर मोहता को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये कब प्रदान किया जाएगा दोस्तों? तो ये 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अच्छा, 14 सितंबर को क्यों प्रदान किया जाएगा? क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। तभी से दोस्तों हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये राम सहाय पांडे और अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम, तीनों को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों। राम सहाय पांडे कौन से दोस्तों? तो ये है राम सहाय पांडे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है दोस्तों अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह है दुर्गाबाई व्याम,
इनको भी दोस्तों हाल ही में कला के क्षेत्र में श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस बार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन से है दोस्तों? तो एक तो राम साहेब पांडे हो गए, अर्जुन सिंह धुर्वे हो गए, दुर्गाबाई व्याम हो गई, एक दोस्तों एनपी मिश्रा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एक अवध किशोर जाड़िया, इनको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जो पद्म अवार्ड 2021 है तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश को कितने पद्म अवार्ड मिले थे? 3 पद्म अवार्ड मिले थे। वो कौन कौन से है दोस्तों? तो देखिए, जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन जी, इनको पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और किस क्षेत्र में मिला था इनको? तो जनसेवा के क्षेत्र में मिला था। यह है दोस्तों कपिल तिवारी, ठीक है। इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में दोस्तों? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। यह है दोस्तों भूरीबाई, इनका संबंध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और इनको चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखिए एमपीपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चित्रकला से है, ठीक है। इनका संबंध क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो ये किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? ये 1964 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1964 में। और दोस्तों देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जो जिला है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। देखिए तेंदुपत्ता उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश तो पूरे देश में पहले स्थान पर है और हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो सागर जिला है, ये भी याद रखिएगा। और तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण दोस्तों वर्ष 1964 में किया गया था। और दोस्तों वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। सर्वप्रथम किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो भी तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए दोस्तों 24 जुलाई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया है कि मध्य प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110% ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है। इस वर्ष दोस्तों लक्ष्य 16,29,000 मानक बोरा था, जिसके विरुद्ध 18,02,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है। और वर्ष 2021 में 16,60,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ था। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी पुलिस और एमपीएसआई में भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब किया गया था? तो ये 1984 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किया गया था। और वनोपज के संग्रहण और व्यापार में वनवासियों को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। और दोस्तों हमारे वन मंत्री कौन है? विजय शाह है। अच्छा दोस्तों मध्य प्रदेश में नई जो वन नीति की घोषणा है वो कब की गई थी दोस्तों? तो ये 4 अप्रैल 2005 में की गई थी। देखिए आजकल क्या है, डेट पूछते हैं, ठीक है। तो ये 4 अप्रैल 2005 में हमारे मध्य प्रदेश की नई वन नीति की घोषणा की गई थी। डेट सही याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष किसके हैं? तो ये सागौन के हैं। और दोस्तों सागौन सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में होता है दोस्तों? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी में पूछा भी गया था, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 24 जुलाई 1975 में की गई थी, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 24 जुलाई 1975 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1974 में पारित हुआ था। और मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 76 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, यहाँ पर प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित है। और हमारा मध्य प्रदेश का जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, यहाँ पर वन राजकीय महाविद्यालय है। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और खंडवा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन ये है दोस्तों। तो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम आरक्षित वन किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये है बालाघाट, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये है शाजापुर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में है, ठीक है। लघु वनोपज सहकारी संघ और एमएफपी पार्क भोपाल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड भी दिया गया था 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो ये सांख्य सागर झील को।
तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साख्य सागर झील ये कहां पर है दोस्तों, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब की थी, ये 1958 में की गई थी। और यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों, 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रामसर साइट है, दूसरी रामसर साइट है। तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों, ये बड़ी झील थी। और इसको रामसर साइट का कब दर्जा मिला था दोस्तों, तो ये 2002 में मिला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो बड़ी झील है यानी भोज वेटलैंड है, इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था, 2002 में दिया गया था। तो दोस्तों रामसर साइट होती क्या है, तो रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। दोस्तों विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, कब 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, और 2 फरवरी को ही दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं हम। दोस्तों रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। भारत ने रामसर कन्वेंशन कब अपनाया था, तो ये 1 फरवरी 1982 में अपनाया था। ये सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। हमारे देश में दोस्तों 54 रामसर साइट हो गई है। और दोस्तों हमारे देश में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों, सुंदरवन। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों, चिल्का झील थी। चिल्का झील कहां पर है, ओडिशा में है। और सांख्य सागर एक कृत्रिम झील स्थित है, कहां पर है दोस्तों, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, तो यह मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो यह हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में की गई थी। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के द्वारा रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मिजोरम की 5 वेटलैंड को चिन्हित किया गया है। और अब हमारे देश में रामसर साइट की संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश के टूर ऑपरेटर्स एवं टूर एजेंट्स के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के वेबिनार का आयोजन किया गया है दोस्तों, तो ये ब्राजील देश के टूर ऑपरेटर्स एवं टूर एजेंट के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्राजील। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, बोल्सनारो है। और यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों, रियो डी जेनेरो। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में ही 2016 का ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी खेला गया था। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हंगरी की, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों, कैटलीन नोवाक बनी है। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों, तो ये कमला हैरिस बनी है। और ये दोस्तों भारतीय अमेरिकी मूल की है। बात करें साउथ अफ्रीका की दोस्तों, तो देखिए साउथ अफ्रीका से हमारे मध्य प्रदेश के कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था, ये 22 फरवरी 2017 को किया गया था। ठीक है, तो डेट सहित याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था, 22 फरवरी 2017 को किया गया था। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड एक स्वशासी संस्था है दोस्तों, जिसका गठन 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया। हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी दोस्तों, 1995 में आई थी। फिर उसके बाद दोस्तों इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति 2000 में आई थी। उसके बाद दोस्तों हेरिटेज पर्यटन नीति 2002 में आई थी। मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2017 में आई थी। जल पर्यटन नीति भी कब आई थी, 2017 में आई थी। और दोस्तों पर्यटन कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में बात करें दोस्तों हम, तो पचमढ़ी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। पर्वतों की रानी भी पचमढ़ी को कहा जाता है दोस्तों। अमरकंटक दोस्तों यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक से है। खजुराहो दोस्तों छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और खजुराहो मंदिर को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। दोस्तों मांडू में जहाज महल है। हिंडोला महल भी कहाँ पर है, तो मांडू में है।
और जामा मस्जिद है, असरफी महल है, रेवा कुंड है, रूपमती मंडप भी कहाँ पर है, तो ये मांडू में है। नीलकंठ महल भी है, हाथी महल है, लोहानी गुफाएं है, चंपा बावड़ी है, ठीक है, तो ये सब मांडू में है। तो पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में है, लेकिन पशुपतिनाथ का एक मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम जो प्रीवियस ईयर के सब इंजीनियर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, 2018 का है ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों, और इसमें जो मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म पधेर पंचाली के कहानीकार कौन थे दोस्तों? विभूति भूषण बंदोपाध्याय थे। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मध्य प्रदेश के भावरा गांव में पैदा हुआ था? तो ये चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। और देखिए दोस्तों, भावरा गांव का नाम क्या कर दिया गया है? आजाद नगर कर दिया गया है, ठीक है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर 2017-18 का है, तो उस टाइम के सिवान थे। अभी कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ है। और देखिए दोस्तों, अभी एमपीपीएससी 2021 का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सीटें हैं दोस्तों? विधानसभा की बात हो रही है, तो इसमें 230 सीटें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल है, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष दोस्तों गिरीश गौतम है, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता दोस्तों कौन है? तो ये कमलनाथ जी है। और हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 29 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 12 वर्षों में एक बार होने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला हमारे मध्य प्रदेश के किस नदी के तट पर संपन्न होता है दोस्तों? तो ये शिप्रा नदी के तट पर संपन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, शिप्रा नदी। और दोस्तों बात करें हम शिप्रा नदी की, तो शिप्रा नदी कहां से निकलती है? काकरबरडी इंदौर से निकलती है। और ये कहां पर जाकर मिलती है दोस्तों? चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी, ठीक है। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और बेतवा नदी भी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यमुना नदी की सहायक नदी है। बात करें हम यहाँ पर ताप्ती नदी की, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और नर्मदा नदी भी दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी है। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो भी नर्मदा नदी है। लौह में कलात्मक और उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये शिवपुरी में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, शिवपुरी। सर सीवी रमन को खालिस्तान में अपने कार्य के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये प्रकाश प्रकीर्णन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो ये 1930 में मिला था, 1930 में दिया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले इस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ये सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, सागर विश्वविद्यालय। अच्छा देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों हम, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तो इसका नाम सागर विश्वविद्यालय था। फिर इसके बाद दोस्तों 1983 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ये 2008 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऐसा श्रीनिवास वर्धन एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने वर्ष 2007 में गणित में खालिस्तान जीता था, तो इनके द्वारा दोस्तों एबल पुरस्कार जीता गया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, एबल पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश से संबंधित साड़ी का एक प्रसिद्ध प्रकार है? तो ये चंदेरी की दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो भारत में कौन से स्थान पर है दोस्तों? दूसरे स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन सा है दोस्तों? तो ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ किस अन्य तीसरे व्यक्ति को फांसी दी गई थी? तो सुखदेव को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुखदेव थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भोपाल में स्थित भारत भवन विभिन्न क्षेत्रों के खालिस्तान के लिए एक मिलन भूमि है, तो ये कलाकारों के लिए,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे प्राचीन मौजूद रॉक कट गुफा का उदाहरण है दोस्तों? तो ये बाबर की गुफा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों, आज हमने फिर से 16 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम सब इंजीनियर में पूछे गए थे। और दोस्तों अभी तक हमने इससे रिलेटेड 4 पेपर डिस्कस कर चुकी है जो कि एमपी जीके तथा एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने वो 4 लेक्चर नहीं देखे दोस्तों, तो हमने इसके पहले वाले करंट अफेयर में वो लेक्चर कराया है, वो देख सकते हो आप। और कल का दोस्तों क्वेश्चन था हमारा, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो ये मंदाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी का जो फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ है मेंस का, उसमें पूछा गया था। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों जो एमपीपीएससी फॉरेस्ट का मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? शिवांगिनी थापा, अरुणा सिन्हा, मेघा परमार या शिवांगिनी पाठक? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।